नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जीआरपी रेलवे पुलिस ने 60 वर्षीय वृद्ध क्या अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए एक आरोपी को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। नशे के लिए रुपए नहीं देने पर विवाद कर सर पर पत्थर से वार कर हत्या को अंजाम दिया था। दरअसल इंदौर रेलवे जीआरपी पुलिस ने गुना रेलवे स्टेशन पर मिले 60 वर्षीय वृद्ध रामस्वरूप शर्मा घर से रेलवे स्टेशन के बाहर टहलते हुए मॉर्निंग वॉक कर रोजाना करते थे। एक दिन संदिग्ध अवस्था में गंभीर हालत में वो रेलवे ट्रैक पर पड़े हुए मिले थे, जिन्हें अचेत अवस्था में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पीएम रिपोर्ट में किसी धारदार वस्तु से सर में चोट आना बताई थी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और मोर के आधार पर छोटू लोधी नामक आरोपी को संदेह होने पर हिरासत में लिया है। जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी छोटू लोधी ने बताया कि नशे के लिए रुपए नहीं दे रहे थे। इसको लेकर के विवाद हुआ था, जिसके चलते पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। रुपए लेकर फरार हो गया था, जहां चंद ही घंटों में खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अशोकनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 2-3 जो कॉमन वो है, उस पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लगभग 60 वर्ष से ऊपर के ही थे, उनकी अचेत अवस्था में वो मिलते हैं 29 जुलाई की शाम को 6:30 बजे के करीब। ये रेगुलर वहाँ पे इवनिंग में वॉक करने आते थे, तो आसपास के लोगों द्वारा बस ये पता चला ये वॉक करने आए थे और ये कोलैप्स कर गए। तो प्रभारी जो वहाँ पे है उसने तत्काल जो है उन्हें अस्पताल पहुँचाया। सुबह उनकी 5-5:30 बजे के दौरान मृत्यु हो गई। जब उन्हें भर्ती भी कराया था तो वो अचेत अवस्था में, तो वो स्वयं कुछ बताने की स्थिति में थे नहीं जिससे उनका बयान लिया जा सके। सुबह जैसे ही उनकी मौत हुई, तत्काल फिर अपना अमला, डिटेक्टिव यूनिट, प्रभारी सैयद, इधर फ़ोन के द्वारा मेरे द्वारा जो भी इन लोगों को जो है संसूचित किया गया कि तत्काल आप जो है फुटेज खंगालिए और वहाँ के जो भी लोग और भी आते हैं इवनिंग वॉक करने के लिए उनसे संपर्क साधें। विदिन 3-4 आवर्स हम लोग नैप कर लिए बंदा कौन सा था, फिर उसके घर पहुँच गए। छगेरा उधर गांव पड़ता है। 20 वर्ष का लड़का है छोटू लोधी, उसके पिता स्वर्गीय निरंजन लोधी। 20 साल की उम्र का है ये और नशे का आदी है ये, और भी अपने 2-3 दोस्तों के साथ आए दिन वहाँ पे नशा करते हुए मिलता है। वो चिलम जिससे गांजा वाजा पीता है, वो माइक 2 भी उसके बाद कल ही गए हैं वहाँ पे फील्ड में, तो वो जब्ती भी हो गई है उसकी। और वो पत्थर जिससे उसने मारा वो पत्थर भी जब्त हो गया है। एक ही बार के पत्थर के मारने में उनको इतनी ब्लीडिंग हुई, वाइटल पार्ट पे उसने किया अटैक कि वो तत्काल जो है कोलैप्स हुई और फिर वो उठे ही नहीं। तो उनकी जो अचेत अवस्था थी वो फिर सीधे मृत्यु में बदल गई। तत्काल फिर इस व्यक्ति को निरुद्ध करके ये लोग ले आए और जेल में पेश कर दिए थे। अभी तक का इंटेंशन यही है कि गांजा को लेके या तो पैसे इसने मांगे और उनने मना किया, कुछ गाल वाल खींच दिया ऐसा, क्योंकि वो बच्चे जैसा ये 20 साल का, तो उस पर से जो है इसने गुस्से में और काफ़ी नशे में था ये, मतलब ही वॉज नॉट टोटली अवेयर कि उसके एक्शन का क्या परिणाम होगा ऐसा। तो उसने पत्थर से एक दिया और उतने में वो कोलैप्स कर गया। कुछ अपने पास फुटेज भी है उनकी जब्ती वगैरह के बारे में भी अभी माइक 2 इंस्ट्रक्ट करके आए हैं। तो अपने पास हथियार भी आ गया है और बंदे का पीएम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें सीधा कारण जो है हेड इंजरी ही बताया गया है, जो इतनी प्राणघातक थी कि ही कुड नॉट सर्वाइव। नहीं, छोटू लोधी अक्सर अन्य अपने दोस्तों के साथ नशा करता है, पर इस पर्टिकुलर काम में अकेले वही है जिसने अटैक किया। छोटू लोधी नहीं मारा है। मृतक नशा करने के ऐसे आदी नहीं थे, पर 1.5 महीने से करीबन इसके संपर्क में आए थे, तो एक आध बार उसके साथ नशा किए हैं ऐसा आरोपी बता रहा है। सीसीटीवी नहीं है, एक कैंटीन है वहाँ पे, उसके फुटेज में है, पर उसमें वो ऑलरेडी मृतक होने के बाद मतलब वो वहीं लेटे हुए हैं और बाकी लोग उसे समझा रहे हैं लड़के को। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट